इस पार नहीं उस पार होगा, संघर्ष हमारा जोरदार होगा। इस पार नहीं उस पार होगा, संघर्ष हमारा जोरदार होगा। बस तू दिन रात मेहनत करता जा, बस तू दिन रात मेहनत करता जा, देखना इस बार 470 पार होगा, है ना। हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं हूं अशफाक और आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं किया तो 70 पार तो होना मुश्किल है भाई 470 पार होना मुश्किल होगा फिर। तो टाइम का मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भले खूब पढ़ लिए हैं, पूरी किताब ख़त्म कर दिए, मैथ का, साइंस का, लैंग्वेज का, पूरी किताब ख़त्म कर दिए, लेकिन एग्ज़ाम में आपने सही परफॉर्मेंस नहीं किया है, टाइम अगर आपने मैनेज नहीं किया है, तो फिर आपका तो टाइम से वहाँ पे कॉपी छीन लेगा भाई। कोचिंग में ना सर रुक जाइए 5 मिनट 10 मिनट रुक जाइए, तो खैर चलो कोचिंग में सर छोड़ देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में वो भाई टाइम होगा कॉपी छीन लेगा। तो हम इस वीडियो में बच्चों जानेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में अपना टाइम को कैसे मैनेज करें और टाइम हमारा कैसे उस समय के रहते हुए समय के अंतर्गत हम कैसे पूरी क्वेश्चन को जितना क्राइटेरिया है बनाने का उसको कंप्लीट करें। बहुत ज़रूरी ये वीडियो है ना। तो भले ही खूब पढ़ रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में परफॉर्मेंस सही नहीं कर पाएंगे तो एग्जामिनर तो कॉपी देखेगा ना, रिजल्ट तो आपको कॉपी से बनेगा ना कि आपने कॉपी में क्या लिखा है। वो थोड़ी रिजल्ट बनाएगा कि आपने क्या पढ़ा, साल भर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो नहीं देखेगा। भले साल भर में एक ही महीना पढ़ा बच्चा, लेकिन कॉपी अच्छा से भरा, उसका परफॉर्मेंस ठीक रहा तो मार्क्स मिलेगा, है ना। चलिए समझते हैं, पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे एग्जाम हॉल में टाइम मैनेज कैसे करें। ओके, तो बच्चों सबसे पहला सवाल यहाँ पे आपका आता है कि सर समय कितना रहता है। बहुत अच्छी बात है, समय एग्जाम के लिए समय हमें कितना मिलता है। तो देखिए, अगर आप मैथ का एग्जाम दे रहे हैं, मैथ का पेपर दे रहे हैं, या कोई अगर लैंग्वेज का पेपर दे रहे हैं, यानी कि हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, है ना, लैंग्वेज का पेपर दे रहे हैं, तो इसमें रहता है 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट टाइम रहता है, ठीक है। 3 घंटा 15 मिनट टाइम रहता है, 3 घंटा रहता है और 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट इसमें टाइम रहता है, ठीक है। हालांकि एक मैथ के लिए तो यहाँ पे टाइम ठीक है, लैंग्वेज तो बहुत आसान है भाई, आप समय से पहले बना लीजिएगा, उसका चिंता नहीं है। मैथ में आपका टाइम थोड़ा दिक्कत करेगा। और दूसरा टाइमिंग यहाँ पे बाबू साइंस है और एसएसटी के लिए, इन दोनों का टाइमिंग जो है बाबू 2 घंटा 45 मिनट। देखिए यहाँ पे ये टाइम का फैक्टर है। अब इस समय तो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो जान लीजिए, ये समय है एग्ज़ाम का। अब आपको एग्ज़ाम हॉल में इस समय जो टाइम आपका एग्ज़ाम का है 9 बजे 2 बजे जो भी है, उस समय के आधा घंटा पहले आपका एंट्री करवा देगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम शुरू होने से आधा घंटा पहले आपको एंट्री करा के गेट बंद कर देगा। इसलिए ये गाइडेंस भी पढ़ लीजिएगा आप लोग कि ऐसा नहीं कि सर समय हमारा 9 बजे एग्जाम होगा तो 9 बजे हम गेट के पास घुसेंगे, 8:30 बजे गेट क्लोज, आपका एग्जाम छूट गया, नहीं अंदर जाने देगा, एग्जाम छूट जाएगा आपका। इसीलिए अभी इस वीडियो के माध्यम से समझ लीजिए कि आपको 1 घंटा पहले पहुंच जाना है सेंटर पे। एग्जाम से 1 घंटा पहले, 9 बजे एग्जाम है तो 8 बजे पहुंच जाना है, ठीक है ना। फिर सेंटर देखिएगा इधर उधर तो आधा घंटा ऐसे ही पास हो जाएगा। 9:30 बजे गेट खोल के, हालांकि 8 बजे से एंट्री करना शुरू कर देगा, तो एंट्री कर जाइएगा बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन मिलेगा बच्चों, क्वेश्चन में 3 टाइप का हमारे पास है, इजी है, मीडियम, हार्ड है। तो जो 15 मिनट टाइमिंग है ना, यहाँ देखिए मैथ का 3 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 45 मिनट, तो शुरू के 15 मिनट आपको देना है क्वेश्चन को चेक करने में, कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन मीडियम है, कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, ये आपको चेक करना है। तो जब क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो जो क्वेश्चन आपको याद होगा समझ लीजिए इजी है, जो क्वेश्चन आपको याद है वही तो इजी है भाई। इजी कौन है? जो आपको याद है ना। तो जो इजी है, पहले इजी को आप लोग टिक लगाते जाना, हाँ इजी है, इजी, इसका आंसर डायरेक्ट आंसर ही टिक लगा देना, है ना। इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, फटाफट फटाफट 15 मिनट में। फिर उसके बाद मीडियम, अगर इजी देख लेना कितना बना आपका, ऑब्जेक्टिव की बात है, 40 बन गया तो एकदम मस्त है, 50 बन गया तो मस्त है ना। उसके बाद फिर मीडियम, अगर नहीं बने तो फिर मीडियम क्वेश्चन आना, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको डॉट लगाना, डॉट ऐसे डॉट लगा देना, भाई ये क्वेश्चन नहीं बना, ये क्वेश्चन नहीं बना, है ना, ताकि बाद में दोबारा फिर से इजी को देखने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। तो इजी, मीडियम, हार्ड को पहले छाटेंगे। और स्मार्ट स्टूडेंट वही होता है जो एग्जाम में हल्के हल्के प्रश्नों को हल करता है। एग्जामिनर जब मतलब जैसे कि जो एग्जामिनर होता है, जब कॉपी चेक होगा तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो थोड़ी ना वहाँ पे लिखा रहेगा, ये बच्चा हार्ड वाला क्वेश्चन बनाए तो ज़्यादा नंबर मिले, इजी वाला क्वेश्चन बनाए तो कम नंबर मिले, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला वार किस पे करना है? इजी वाला क्वेश्चन में पहला वार करना है, फिर मीडियम, फिर हार्ड,
ठीक है ना। अब कैसे वार करेंगे भाई, देखिए हमको मालूम है हमारा जो दो टाइप का सेक्शन होता है एग्जाम में, एक OMR होता है, एक रिटन होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है और रिटन होता है। ऑब्जेक्टिव में अब वो कितना 1 घंटा टाइम देगा, है ना, और वो भी मैथ में, साइंस में 45 मिनट टाइम देगा, चूँकि 2 घंटा 45 मिनट है ना। और साइंस में तो 40 ही बनाना है, सोशल में भी 40 बनाना है, मैथ में 50 बनाना है, उर्दू हिंदी में संस्कृत में 50 बनाना है, तो इसमें देगा 1 घंटा। अब 1 घंटा आपका टाइम रहेगा, सोचिए 1 घंटा बना लीजिएगा। अब सुनिए 1 घंटा में क्या क्या होगा भाई, तो 1 घंटा जो OMR रहेगा, OMR में भी है तो आपको 100% में क्या करना बाबू, 50% बनाना है। अगर यहाँ पे 100 क्वेश्चन है तो आपको 50 ही बनाना है, 80 है तो 40 बनाना है। अब हमको क्या करना है, OMR में जो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, OMR टाइप का जो टेस्ट हो रहा, जो आपका एग्जाम हो रहा, पेपर हो रहा, उसमें आपको सबसे आसान वाला क्वेश्चन को खोज के बनाएंगे, पूरा क्वेश्चन को हार देना है। ऐसा नहीं कि मैथ है बन जाएगा, लेकिन प्रोसेस जा रहा, मान ली मैथ बना रहे आप, ठीक है, तो मैथ का ऐसा भी क्वेश्चन है जो बन जाएगा लेकिन थोड़ा लंबा बनेगा। लेकिन मैथ बता रहा हूँ आपको, इतना क्वेश्चन रहेगा ना, 40-50 क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि पढ़िएगा, हल्का फल्का कलम चलाइएगा, बन जाएगा। तो आपको OMR में सबसे पहले क्या करना है, इजी वाला क्वेश्चन को सबसे पहले बनाना है। इजी क्वेश्चन में मेरे ख्याल से आपका लगता है 40% इजी क्वेश्चन बन जाएगा, बचेगा 10%, तो मीडियम वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक, ऐसी उर्दू में, हिंदी में, साइंस में, संस्कृत में, गोधुली में, ऐसे देख लेना है। पहले इजी सेक्शन को कंप्लीट करना है पूरा खोज के, है ना, और उतने बनाना है, 80 में 40 ही बनाना है, 41 नहीं बनाना है, ठीक है ना। अगर गलती हो गया तो फिर आपका नंबर जाएगा। हाँ, अगर मान ली कि ऊपर से बना रहे हैं और सबसे लास्ट में गलती हो गई तो उसको छोड़ सकते हैं, ऊपर से आपको गिनेगा, ऊपर से गिनेगा, मतलब जहाँ से आपने रंगना शुरू किया वहाँ से 40 क्वेश्चन गिनेगा। अब उसके बाद कोई क्वेश्चन ऐसा बनाए और लगा गलती हो गई, नहीं ये गलती, चलो ऊपर का एक सही करते हैं, तो ऊपर का नंबर काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले OMR में क्या करना है, ईजी बनाना है और मीडियम बनाना है। प्लस सुनिए भाई, OMR के समय, ऑब्जेक्टिव के समय ही आपका अटेंडेंस बनता है ना। अटेंडेंस जो है इसी समय बनता है, अटेंडेंस वगैरह हो गया इसी समय बनता है। अटेंडेंस बनाने में आपको पूरा भरना पड़ता है, एक वीडियो मैंने डाला था कि अटेंडेंस कैसे बनाएं, उसे पूरा गोल गोल भरना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहीं गलती ना हो। वो 10-15 मिनट ऐसे खा लेगा वो, ठीक है, तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी। हालांकि देखो साइंस सोशल बच्चा बना लेगा, लैंग्वेज बना लेगा, मैथ में बच्चा फंस जाता है, पता है बहुत सारे बच्चे मैथ में 50 में 30 को भी नहीं बना पाता है, अटक गया। कहा है सर, टाइम नहीं मिला, बन जा रहा पूरा, टाइम ही नहीं मिला, रंगने का नहीं मिला। सुनिए बात, और जब क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मिल गया ना, फटाक से रंग देना है। बहुत से बच्चा क्या करते हैं, पहले आंसर बना लेते फिर बाद में रंगते, पता चला टाइम ही नहीं बचा उसके पास, ठीक है। तो 2-3 को आंसर मिल गया, रंग दो, 2-3 को मिला, रंग दो, बस ऐसे ही करते जाना है। वो तेज स्टूडेंट का काम होता है, चालाक स्टूडेंट का, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे टाइम का बहुत बड़ा दिक्कत है। 1 घंटा होगा, कॉपी छीन लेगा, OMR छीन लेगा, उसके बाद देगा आपको रिटेन क्वेश्चन बनाने के लिए कॉपी। OMR छीनने के बाद OMR जमा लेगा ना, तब देगा कॉपी लिखने के लिए, समझ में आ रहा। पहले OMR ले लेगा तब देगा कॉपी। अब कॉपी जब लिखने देगा तो इसमें भी आपको देखना है बच्चों, जो सब्जेक्टिव सेक्शन है ना, देखिए 2 घंटा में बाकी और सब्जेक्टिव आपको बनाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए मैथ है, तो मैथ का जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है मैथ का, तो आपको 15 क्वेश्चन बनाना है, 30 में 15 क्वेश्चन, मात्र 15 क्वेश्चन। तो देखिए जो हल्का हल्का पहले उसको बना लेंगे और फिर लॉन्ग वाला बनाएंगे, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को बनाने में 5 मिनट लगता है, तो 15-5 75 मिनट लगेगा, 1 घंटा प्लस। और बाकी 4 क्वेश्चन बचेगा, तो 45 से 50 मिनट, 55 मिनट में तो है ना, 50 ना 75 हो गया, 15, हाँ मतलब 45 मिनट तो बन ही जाएगा 4 क्वेश्चन लंबा वाला। तो आपको अगर शॉर्ट वाला क्वेश्चन 2 ही मिनट में बन जाएगा तो अच्छी बात है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 2 ही मिनट में बन जाएगा, 3 ही मिनट में बन जाएगा, तो यहाँ पे आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्लियर हो जाएगा भाई। बात है साइंस आपका SST का, और क्या है SST की और साइंस की। उर्दू की तो बात ही नहीं करेंगे, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, गोधुली, इंग्लिश, वो आपका समय से पहले लिखा जाएगा और लिख के बैठा रहिएगा आप लोग कि कॉपी कब लीजिएगा, है ना, बैठे रहेंगे। इस साइंस SST में दिक्कत होगा, है ना। तो इसमें भी आपको ही करना भाई। इसमें भी जो साइंस में आता है, जो क्या बोलते हैं लघु क्वेश्चन आता है भाई, तो लघु में भी आपको 8 में 4 बनाना है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी। अब यहाँ पे भी SST में भी लघु रहता है, तो लघु SST में भी आपको क्या करना है, 8 में 4 बनाना है। सॉरी, इसमें तो लगता है 6 में, किसी में 2 है, किसी में 3 है, ऐसे। तो देखना है कौन कौन सवाल पहले बन रहा है, उसको पहले बनाना है ना। पहले किसको बनाना है, जो बन रहा है, जो इजी है ना, जो इजी क्वेश्चन है उसको पहले बनाएंगे।
कौन कौन सवाल बन रहा है। इजी वाला पहले बनेगा, जो आपको याद है वो पहले बनेगा, और पहले अटेम्प्ट में वही करना है, ठीक है ना। टाइम का वेट नहीं करना कि नहीं इसको बाद में बनाएंगे, जगह छोड़ देते हैं आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको लगातार कॉपी भरते चल जाना है, ठीक है। बहुत से बच्चे करते हैं कि जगह छोड़ दिए आगे बढ़ गए, इसका बनाएंगे बाद में, वो भी करेंगे। कैसे करेंगे बताते हैं, वो भी करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे देखिए, अब यहाँ पे है दोस्तों से कैसे मदद लें या मदद कैसे करें, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। एग्जाम हॉल में जाइएगा, आपके बगल में दोस्त रहेगा तो लड़का लोग में ऐसी खासियत है, दोस्ती बना लेता है। अच्छी बात है, अगर ऐसा माहौल बनता है तो दोस्ती बनाइए और लिखिए दबा के एकदम। लड़कियों में थोड़ा जेलसपन आ जाता है ना, अरे नहीं दिखाएंगे, है ना, ऐसे कुछ आ जाता है लड़कियों में। तो हम लड़के लड़कियों सबको बोलेंगे कि अपन जिस बेंच पे हो आगे पीछे दोस्ती बना लो, है ना, और सब मिल के, अगर कभी एग्जाम में थोड़ा ढील मिलता है तो मिल जुल के आगे पीछे करके लिख लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे भाई मान लीजिए कि आपके बगल में कोई एकदम भोतर स्टूडेंट बैठ गया, एकदम गोबर गणेश बैठ गया, ठीक, एकदम गोबर है, कुछ नहीं पढ़ा है भाई, तो आपका टाइम किल करेगा। तो आपको उस समय क्या करना है, बहुत इंटेलिजेंट के साथ ध्यान से करना भाई। उसको बोल देना भाई जो हम लिख रहे हैं लिखो देख के, जो हम पन्ना पलट देंगे तो फिर तुम समझोगे। तो उसके चक्कर में मत पड़ना भाई। ऐसे नहीं कि सर उसको बताएंगे हम, तो वैसे में आपका भी टाइम जाएगा, उसका भी कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, उतना भी कुछ कर नहीं पाएगा। तो जितना हो सके बताना, लेकिन अपने टाइम को मैनेज करते हुए। टाइम बच जाएगा तब बता देना, या लगता है कि हम पहले लिखेंगे तब बताना। सेम उसी प्रकार मदद कैसे करें या मदद कैसे ले। तो अगर आप ऐसा स्टूडेंट है जो दिक्कत है कि भाई, तो देखना जो टीचर, अगर कोई स्टूडेंट अच्छा है वहाँ पे तेज तर्रार बच्चा मिल गया तो उससे दोस्ती बनाना, और कोशिश ये करना कि मिलजुल के रहें और मोहब्बत से रहें और लिखें, तभी हो पाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसमें बहुत ध्यान से भाई, टाइम बहुत किल होगा, है ना। कोई बोलेगा दिखाओ ना भाई, दिखाओ ना भाई, उसमें टाइम आपका जाएगा। ओके, तो ये आपको करना है। और देखिए चेकिंग टाइम बहुत दिक्कत ये करेगा आपको। चेकिंग टाइम में कोई डीएम आ गया, कोई ऑफिसर आ गया रूम में और चेकिंग करने आ गया, 10-15 मिनट खड़ा रह गया रूम में आके, तो 10-15 मिनट टाइम समझ रहे हैं, 10-15 मिनट 3 क्वेश्चन लिखा जाएगा भाई। 10 मिनट टाइम ले लेता, 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होगा ना, चला जाएगा टाइम आपका। तो सुनो क्या करना है इस समय क्या करेंगे, कुछ ऐसे एकागो 1 या 2 ऐसे क्वेश्चन को रखना है साइड में कि भाई आएगा उसी समय रगड़ देंगे, एकदम लिखना शुरू करेंगे। जब कोई ऑफिसर आपके रूम में आएगा ना, उस समय आपका कलम रुकना नहीं चाहिए, बस धड़ा धड़, कोई चौं भाव नहीं करना है, वरना उसको डॉट हो जाएगा, आपको खड़ा करेगा, कॉपी चेक करेगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। भले आपके पास कुछ ना रहे, लेकिन लगेगा ये लड़का डॉटफुल में है, इधर ज़्यादा ताक झाक कर रहा है, ज़्यादा देख रहा है, इधर खड़ा कर दे, खड़ा हो, है ना। तो उसमें आपका टाइम जाएगा, 10-15 मिनट टाइम ले लेगा, कॉपी चेक करेगा, खड़ा कर देगा, ये सब चेक करेगा, तो टाइम जाएगा। फिर आप थोड़ा नर्वस भी फील करोगे, जितना अच्छा परफॉर्मेंस लिख रहे होंगे उतना अच्छा नहीं लिख पाओगे। तो जब कोई चेकिंग करने आ रहा हो तो उस समय वो क्वेश्चन को लिखने जो आपको एकदम याद है, और एक आध क्वेश्चन वैसा छोड़ के रखना, है ना, कि यहाँ पे लिखेंगे हम, आएगा तो एकदम छाप एकदम धड़ लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको करना पड़ेगी एग्जाम हॉल में, तभी आपका टाइम मैनेज हो पाएगा। हो सके तो आप अपना घड़ी लेके जाना, वो वाला नॉर्मल वॉच, डिजिटल वॉच नहीं, नॉर्मल वॉच लेके जाना। बहुत सारा रूम में नहीं रहता है घड़ी, तो अपना नॉर्मल वॉच लेके जाना, ठीक है ना, ताकि उससे टाइम भी आपका मैनेज होते रहे, कितना टाइम में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, जितना भी पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन जब तक टाइम के अंदर आप कॉपी नहीं लिखेंगे तो आपका कॉपी तो छीन लेगा, और आपको मालूम था लेकिन आप लिख नहीं पाए, आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया टाइम को कैसे मैनेज करना है। अगर आपने पूरी वीडियो देख लिया है तो फिर अगर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, ये नंबर है, इसमें मैसेज कीजिए हाय हेलो, और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, और ए ऑनलाइन सॉल्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री PDF वगैरह मिलता है। ओके, लास्ट करता हूँ वीडियो को, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना।